चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। हमारा आर्टिकल 10 ने इस पे बहुत क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेज दैट rights of any individual in a civil case or in a criminal case entitled to be determined on a fair trial and due process of law। इस प्रोसीडिंग में जिसके ऊपर आज इमरान अहमद खान न्याजी साहब को फॉर्मर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जो 10 साल की सजा सुनाई गई, उसके बारे में आज मैं आप सब दोस्तों से ये कहूँगा, ये जो ऑर्डर है, ये जजमेंट, ये ऑर्डर अगेंस्ट द लॉ, against the constitution, against the justice, against the criminal justice, against any justice, any criminal law of any commonwealth countries, whether आप ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ को उठा के देख लीजिए, आप पाकिस्तान लॉ को उठा के देख लीजिए। मेरे बहुत सारे दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे। मैं कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये कहूँगा, दिस इज़ नॉन मेंटेनेबल, अनजस्ट, अनएस्ट, non-equitable and against the equity, against the justice is the ultra vires of constitution and ultra vires of criminal law। और हमारे कानून में ये चीज़ वाज़े है कि जब भी कोई केस होगा उसमें एक्यूज्ड को, जो कि ये पूरा केस बनाया गया और क्रिमिनल केस में जब चार्जेस फ्रेम किए गए, उसके बाद एक्यूज की विटनेसेस को विदाउट सुने, बगैर उसको सुने अगर आप प्रोसीडिंग को चलाते हैं और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट भी नहीं देते। मेरे साथ बहुत ही फाजिल दोस्त सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, ये भी इस बात की तायीद करेंगे कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन इसी तरह होती है कि जिस तरह आप कह लें कि सुई के नक्के के अंदर से विटनेसेस को गुजारना होता है। पाकिस्तान के अंदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्रिमिनल केसेस के बहुत बहुत मायनात बड़े लॉयर्स आए, वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस केस क्रिमिनल के अंदर राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दिया जाए, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दिया जाए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना किया जाए, वो ऑर्डर ना सिर्फ कानून के खिलाफ बल्कि आइन के खिलाफ भी होगा। और ऐसे ऑर्डर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे धब्बा है। मैं बीइंग अ लॉयर आप सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट कोई भी है, उसकी इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आज इन जजेस की इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हुई है और इस इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज भी किया गया। आज सीनियर लॉयर्स जो कि इन केसेस के लॉयर्स हैं, सलमान सफदर साहब, मैंने देखा, मैं सलूट पेश करता हूँ उनकी जहानत को कि उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया और जज के ये केस सुनने की इस हैसियत को चैलेंज किया कि वो केस नहीं सुन सकता। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में एक जज ने फैसला दे दिया। उसने अवॉइड किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, उसने अवॉइड किया मिस रीडिंग की ऑफ फैक्ट्स को, नॉन रीडिंग की विटनेसेस को, और जो जहां तक मेरे सुनने में आया है 11 विटनेसेस को एग्जामिनेशन इन चीफ उतारा गया और जल्दबाजी में उनको मुकम्मल करके डिफेंस का राइट भी नहीं दिया गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैं अपनी कौम को बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक अदना कानून का तदब्बुर और बुर्दबारी का मुजाहरा करना है। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने आगोश मोहब्बत से पाला है जिसने अपने पाँव में रोंदा था ताजे सरेदारा। आज गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मैं 25 करोड़ अवाम की अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये कहूँगा, गैरत कीजिएगा और सबूत दीजिएगा
कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर फर्द 8 फरवरी को 8 फरवरी आपकी, मेरी, हम सब पाकिस्तानियों की, हमारे आने वाली नस्लों की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम कीजिएगा। टर्न आउट दीजिएगा, घरों से निकलिएगा। मैं सलाम करता हूँ हमारे सीनियर आर्टिस्ट अनवर मकसूद साहब को, जिन्होंने कहा कि मैं जिंदा इसलिए हूँ कि 76 साल में 8 फरवरी को पहली दफा देखूं कि ये कौम जाग उठी, ये कौम बाहर निकली। इंशाल्लाह हम एक अपनी कौम के सीनियर आर्टिस्ट को महरूम नहीं करेंगे उसकी इस ख्वाहिश से, और इंशाल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा 8 फरवरी को टर्न आउट देंगे। यही आपका टर्न आउट आज के फैसले पे ये कौम फैसला करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मैं ये यहाँ कहता जाऊंगा, अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, अबलीस को यूरोप की साजिशों का सहारा। आज आपके और हमारे साबका लीडर, साबका वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने यह साबित किया 1996 में जो उन्होंने अलम उठाया था कि मुल्क को, अवाम को ना झुकने दूंगा ना झुकूंगा। आपने देखा 2013 के इलेक्शंस में इमरान अहमद खान नियाजी साहब कैंपेन के दौरान गिरे, उनकी टांग फ्रैक्चर हुई, और मुझे आज भी उनका चेहरा याद आता है। उस वक्त मैं कानून का तालिब इल्म था, लॉ कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने पूरी कौम को एक मैसेज दिया 11 मई, पूरी कौम को कहा कि 11 मई को बाहर निकलिए। 2013 के इंतखाब गुजर गए, 2018 के इंतखाबात आए। इमरान अहमद खान साहब ने कहा 25 जुलाई को आपने देखा वो गुजर गई 2018। आज 2024 है, आज उस कौम के नौजवान बाहर आ चुके हैं जिसके बारे में कैद आजम ने कहा था, आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आज उन माओ का बेटा हूँ। इमरान अहमद खान उसी एक माँ का शहीन बेटा है। अलीमा बाजी उसी एक माँ की शेरदिल खातून है। और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान अहमद खान साहब के वालिदैन को और जमहूरियत के उन दाइयों को मैं सबक देना चाहता हूँ। आइए 8 फरवरी को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का मौजूद है, इसकी हिफाजत कीजिए। 25 करोड़ अवाम इस चीज की यकीनदानी कराए कि आज की तारीख में इमरान अहमद खान साहब नियाजी को जो सजा सुनाई गई, इमरान खान साहब मैं नहीं उनको मिला और ना मैं इनके किसी केस में उनका लॉयर हूँ, लेकिन मुझे यकीन है अडयाला जेल की दीवारें भी ये कह रही है 8 फरवरी मेरी और आपकी जिंदगी का दिन है। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने पाकिस्तान की आवाज उठाई, फॉरेन पॉलिसी के इम्पार्शियल होने की आवाज उठाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के अनबस्ट होने की आवाज उठाई। आज हमारे अदारे बाइस का मुजाहरा ना करें और 25 करोड़ अवाम को इनका जमहूरी आईनी कानूनी हक दे। तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता, मोहम्मद की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। मैं नेक ख्वाहिशात के साथ तमाम पाकिस्तानियों को सलाम करते हुए जनाब ताहिर हमीद खान साहब को कहूँगा कुछ कहना चाहें तो प्लीज़, क्योंकि कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं कह चुका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर हमीद खान न्याजी, एडवोकेट हाई कोर्ट। हम कल से जिसको कहते हैं कि तालिब इल्म होने के नाते से कानून का, हमें कल से ही ये मालूम हो गया था कि जब उन्होंने लेट नाइट प्रोसीडिंग जारी रखी तो हमें पता चला कि ये रात के अंधेरे में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं
जो कि फेयर ट्रायल डेफिनेटली ऑलरेडी नहीं है और पूरा हक नहीं दिया जा रहा विटनेसेस को। और ये एक ऑलरेडी से तैयार शुदा जो ऑर्डर्स थे वो बेसिकली पढ़कर सुनाए गए हैं और इसको हम अनफेयर और अनजस्ट ट्रायल ही कह सकते हैं, जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी लवाजमात थे जेल ट्रायल के हवाले से वो भी पूरे नहीं किए गए। गवाहों के बयानात के हवाले से अगर बात की जाए तो इतनी उजलत की गई कि उनको भी प्रॉपर नहीं सुना गया। हालांकि क्रॉस भी जब क्रॉस का टाइम आया तो उस वक़्त भी उनको पूरा नहीं दिया गया। तो अब कौम के हाथ में है सारा कुछ कि वो अपना फ़ैसला सुनाएं और 8 फरवरी को बाहर निकल के अपना फ़ैसला सुना दें। थैंक यू वेरी मच। जिस सिमत को चाहे सिफत सहल रवाचल वादी ये हमारी वो सहरा भी हमारा। इंशाअल्लाह अजीज 8 फरवरी को। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum.